अब खबर लखनऊ से है, जहां देश और विदेश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक हो गया है कि हम अपनी सनातन संस्कृति को समझें और इसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाएं। वहीं इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति के अध्यक्ष ललित जी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद साप्ताहिक मिलन द्वारा आगामी 30 मार्च 2025 को हिंदू नववर्ष उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं यह आयोजन लखनऊ के 1090 चौराहा के निकट उत्सव स्थल पर होगा और शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक चलने वाला है। वहीं ये उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति को पुनः जागरूक करने और भावी पीढ़ी को इसके महत्व से अवगत कराने का एक अवसर है। वहीं स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ सके और इसे गर्व के साथ जिए। वहीं समिति के अध्यक्ष ललित ने ये भी बताया कि इस उत्सव का प्रचार प्रसार देश भर में 22 प्रमुख एयरपोर्ट्स, विभिन्न FM नेटवर्क और लखनऊ के लेयर श्री अयोध्या धाम तक किया जा रहा है। वहीं साथ ही समिति के मीडिया प्रभारी शिवांक रमन ने बताया कि यह आयोजन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है और वही बता दें कि विक्रम संवत 2082 का स्वागत करने के लिए है। वहीं जिनका नाम सिद्धार्थी संवत रखा गया है। वहीं इस नववर्ष के अवसर पर पूरे लखनऊ महानगर में उत्सव की धूम रहेगी। साथ ही आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नई पीढ़ी को इसके महत्व से अवगत कराना है। साथ ही आगे आपको बता दें कि हिंदू नववर्ष उत्सव का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अवध प्रांत प्रचारक कौशल द्वारा किया जाएगा, जो वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं इस दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों में इस आयोजन को लेकर खास उत्सव देखा जा रहा है। वहीं समिति ने ये सुनिश्चित किया है कि इस आयोजन में समाज के सभी वर्गों का समावेश हो और ये एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक समागम के रूप में लोगों के बीच उत्साह का संचार करे। साथ ही आगे आपको बता दें, समिति का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी नई पीढ़ी सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित और उत्साहित रहे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं ये प्रतियोगिताएं विभिन्न विद्यालयों से जुड़ी हुई हैं और विद्यार्थियों से उनकी प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। वहीं इन प्रतियोगिताओं के 4 संवर्ग में कुल 40 पुरस्कार दिए जाएंगे, जो नववर्ष उत्सव कार्यक्रम में विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे। साथ ही कार्यक्रम में कई प्रकार की स्टॉलें भी लगाई जाएंगी, जहां विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होंगी। वहीं इनमें से कुछ प्रमुख स्टॉल्स में बता दें कि किताबें, सुगंधित ऑर्गेनिक धूपबत्तियां, सोलर पावर सॉल्यूशंस और हैंडीक्राफ्ट के काउंटर भी शामिल हैं। वहीं इन स्टॉल्स के माध्यम से न केवल उपस्थित लोगों को सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्पादों से परिचित कराया जाएगा, बल्कि उन्हें पर्यावरण और समाज की भलाई के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। मेरा नाम ललित है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ। प्रांत में दायित्व है और ये जो अपना हिंदू नववर्ष है उसका पालक भी हूँ और जो हमारे मिलन चलते हैं उसके पालक हूँ। राष्ट्रीय पर्व उत्सव समिति का अध्यक्ष हूँ। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस निमित्त बुलाई गई है वो हम लोग एक चैतन्यता पूरे लखनऊ की बात करें, कैसे नववर्ष मनाया जाता है जिससे प्राकृतिक सौंदर्य आह्लादित होता है। और जो कैलेंडर के जो वर्ष होते हैं वो तो एक ब्रिटिश पीरियड का है। ये जो है जो हमारे सनातन संस्कृति का परिचायक है, उसमें यह है कि प्रकृति भी उस समय अपने पूरी यौवन पे होती है और नक्षत्र ग्रहों के हिसाब से भी नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। इसी के निमित्त हम लोगों ने पूरे लखनऊ महानगर को एकत्रित करने के लिए लोगों में उत्साह हो, बच्चे इकट्ठे हों, संस्कार सीखें, इस निमित्त हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हिंदू महासभा के लोग भी लेते हैं। हिंदू महासभा नहीं इसमें। आपका प्रोग्राम कब हो रहा है? हमारा जो कार्यक्रम है जिसमें आप आए हैं 30 मार्च को, ये कार्यक्रम प्रतीक स्थल पे है। सायं 5:30 बजे वहाँ पे सब एकत्रित होंगे। वहाँ पे भजन संध्या है और अभी महाकुंभ में निकट अभी वहाँ पे संपन्न हुआ है। 66 करोड़ से अधिक लोगों ने वहाँ पे पवित्र डुबकी लगाई है। उसका जो हम लोग बच्चों को भी आकर्षित करने के लिए महाकुंभ का महात्मा और अनुभव एक निबंध प्रतियोगिता भी की है, स्कूलों से संपर्क किया है, बच्चे उसमें प्रतिभागी हुए हैं। उसका हम रिजल्ट भी घोषित करेंगे। उन बच्चों को हम प्राइज़ भी देंगे, इनाम भी देंगे
और 2-3 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। उसके बाद वहाँ पे हम लोग स्टॉल वगैरह लगाएंगे, भोजन के खाने पीने की खाद्य पदार्थ की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और वो 9:30 बजे हम लोग एक अग्नि क्रीड़ा आतिशबाजी भी करेंगे, जिससे उल्लास और उत्साह का वातावरण बने। कहाँ पर प्रोग्राम होगा? ये प्रतीक स्थल अम्बेडकर चौराहे के पास लखनऊ। उत्सव बनाया जाता है, नया साल मनाया जाता है, अंग्रेजों को ही प्रेरित किया जाता है, मगर अपनी संस्कृति जो है, संस्कृति की जो चीज़ें होती है उसको पहले दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों में कैसे जो है जागरूकता बनाएंगे, जिस तरह से जो है हर साल को जो है नए साल की जगह पे आप अपने हिसाब से नया साल मनाने की कोशिश। जी देखिए, जागरण जो है सतत प्रक्रिया है। कोई भी जो एक परंपरा नैरेटिव 200, 300, 500, 1000 साल से थोप दिया गया है, वो धीरे धीरे चैतन्यता लोगों में आ रही है। अपने संस्कृत, अपने सनातन के करीब लोग पहुंच रहे हैं। लोगों को अब देखेंगे कि आपके अपने मोबाइल पे भी जैसे 31 के बहुत सारे मैसेज आते थे अभी उन पिछले अन्य वर्षों में, अब थोड़े कम हुए हैं। अब जो है उनको लगता है कि सही जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही होता है। धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, ये सतत प्रक्रिया है। धीरे धीरे हम लोग आने वाले समय में ऐसा लगेगा ये केवल भारतवर्ष नहीं, ये विश्व के कल्याण के लिए भी है कि ये जो नक्षत्र जो परिवर्तित होते हैं, जो ब्रह्मांड है देशांतर और गोलार्ध पे जो स्थापित है, वो जो ऋतुएं परिवर्तन होती है उसी हिसाब से मनाया जाता है, अपने सुविधा अनुसार नहीं मनाया जाता। नौजवानों को क्या संदेश देना चाहिए? नौजवानों से कि अपने सनातन संस्कृति जो है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक है, हालांकि विज्ञान का शब्द तो बहुत आधुनिक है, लेकिन जो सनातन संस्कृति करोड़ों वर्ष पहले किया गया है, वो सबकी नक्षत्र ग्रहों की गणना करने के बाद ही नववर्ष की निर्धारण किया जाता है। वो उसी पे करें, जो भी घटित होती हैं इसी तिथियों के अनुसार जब गणना करेंगे अपने मूलांक और पूर्णांक का, तभी वो सत्य होती हैं। तो हमारे नौजवानों से यही है कि अपने मूल में जुड़ें और सनातन को सुदृढ़ करें। एक बहुत बड़ा सवाल है, सनातन धर्म की भी कहीं न कहीं परंपरा रही है, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ भाग रहा, मतलब संकरित की जो भाषा है उससे लोग दूर हो गए। अभी तक वो ये नहीं मालूम संकरित होती क्या है। ऐसे लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? संस्कृत भाषा पूरे भाषाओं का उद्गम है, वही आधार है। अगर आप, चूँकि आपने प्रश्न किया है तो थोड़ा विस्तार से दें। देखिए, जो सृष्टि की रचना हुई है, मनु शत्रुपा और मानस पुत्र के रूप में दोनों लोग आए, पुत्र पुत्रियाँ, वहाँ से संतति हुई और 3 पुत्रियाँ और 2 पुत्र हुए। वहाँ से पूरे विश्व का जो लगभग करोड़ों वर्ष पहले की बात है, वहाँ से ये संस्कृति चली। और संस्कृत शब्द में ही वेद जो है, वेद जो आया वो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। जो हमारे ब्रह्मा जी थे, किसी को भी उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, कोई पढ़ के याद करके नहीं कर सकता। वो देव भाषा है, वो संस्कृत में ही आई। संस्कृत में ही में हमारे जितने 18 पुराण हैं, वेद हैं, चारों सभी स्मृतियाँ हैं, वो संस्कृत में ही हैं। लेकिन हम लोग कालांतर में अपने जो भाषा से विमुख हो गए। यहाँ के जो अपने गुरुकुल वगैरह थे, वो अंग्रेजों के सामने 1835 में जो लॉर्ड मैकाले वगैरह है, उन्होंने साजिशन करके यहाँ पे गुरुकुल वगैरह सब खत्म कर दिए, संस्कृत भाषा चली गई। लेकिन अभी फिर हिंदू धर्म या सनातन धर्म का पुनः जागरण फिर से हो रहा है। तो होगा ये, सभी लोग शांति या विश्व शांति की जो बात होती है, जब आप ग्लोबल की बात देखते हैं तो शांति का जो दूत है वो भारतवर्ष से ही निकलेगा। यहाँ पे सबके साथ, सबका विकास और सबके लिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम। किसी के लिए भी, चाहे वो मतलब पशु के रूप में हो, चाहे मानव के रूप में, हम मानव कल्याण की बात करते हैं, व्यक्तिगत बात कभी करते ही नहीं। सबका साथ सबका विकास जो है, सबका विश्वास भी होना चाहिए। बिल्कुल, सबका विश्वास भी। ठीक है, थैंक यू।